जो लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं। हम स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं, जिनका नाम और प्लेट नेम स्टेज पर नहीं है और वो बैठ गए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अज़राए करम अपने मेहमानों के लिए निशस्तगाहों को खाली कर दें। निशस्तगाहों को खाली कर दें, हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं। शुक्रिया। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब के इस खुतबा इस्तक़बालिया के बाद मैं फुलवारी हल्के के MLA गोपाल रविदास साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और 3 मिनट में अपनी बात मजमा के सामने रखें। फुलवारी शरीफ के MLA जनाब गोपाल रविदास साहब। आज के कॉन्फ्रेंस के मंचासीन अमीर शरीयत फैसल रावानी साहब, दीपांकर भट्टाचार्य और तमाम पदाधिकारीगण, आप सबों को फुलवारी की विधानसभा की ओर से और पार्टी की ओर से सबको लाल सलाम, जय भीम। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो बाबा साहब संविधान ने दिया है, भारतीय संविधान दिया है, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या मंजूर है हम लोगों को? अभी उनके कारकुन, जो संघ के कारकुन ने कहा भारतीय संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटा दिया जाए, मंजूर है? हम इसके लिए कटने मरने के लिए तैयार है ना? पूरी पार्टी और भाकपा माले आपके साथ है लड़ाइयों में। हमारा देश, भारत के जो बाबा साहब संविधान ने दिया, उसमें लिखा है, 3 बातों की चर्चा किया है। हमारा देश समता मूलक होगा, सब आपस में भाई रहेंगे और प्रेम करेंगे। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना के मनुस्मृति देना चाहता है। मनुस्मृति गैर बराबरी पर आधारित है। क्या मंजूर है हमको? इसलिए लंबी लड़ाई लड़ना होगा। और आप जानते हैं, बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि बिल किसानों के लिए पास किया, लेकिन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार के लोगों ने कहा कि हमारे लिए काला कानून है, इस काला कानून को वापस करना पड़ेगा, खारिज करना पड़ेगा। हम मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। वो बाप से हुआ है। उसी तरह से बाप कानून के खिलाफ बाप कानून जो है पास किया गया है, जिसमें हमारी बाप दादाओं ने, पुरखों ने जमीन दी है, उसको हड़पना चाहते हैं। बोलिए, मंजूर है? लड़ने के लिए तैयार है ना? पूरी पार्टी हम आप लोग के साथ है। जय हिंद, लाल सलाम, जय भीम। हम शुक्रगुजार हैं जनाब भाकपा माले के जनाब गोपाल रविदास साहब के। उन्होंने बहुत इनकलाबी गुफ्तगू की। अब मैं पूर्णिया से MLA MP, पूर्णिया के MP, दलितों और अक़लियतों की आवाज़ उठाने वाले जनाब पप्पू यादव साहब से और अपनी बात रखें। जनाब पप्पू यादव साहब पूर्णिया से MP हैं और दलितों और अक़लियतों की आवाज़ समझे जाते हैं। नमो बुद्धाय। भैया मैं क्या कहूं,
इसके बारे में कहूं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये मुल्क, यहाँ पर हमारे हजरत साहब बैठे हैं, हम लोग हमेशा जितने जमात के लोग हैं यहाँ पर, हजरत साहब जो इमारत सरिया जो एक इंसानियत को पैगाम देती है, जो इस दुनिया को मानवता के रास्ते चलने की ताकत देती है, हर धर्म और हर कौम मजहब की इज्जत करने का नाम है इस्लाम। शांति का पैगाम है इस्लाम, मोहब्बत का पैगाम है इस्लाम, कुर्बानी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। ये नहीं पता चलेगा इन्हें, इन्होंने नहीं पढ़ा धर्म की किताबें, इन्होंने नहीं पढ़ी रामायण, इन्होंने नहीं पढ़ी गीता, इन्होंने नहीं पढ़ी कुरान, इन्होंने नहीं पढ़ा बाइबल। ये सिर्फ एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हार में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसका इतिहास हजरत हुसैन का हो, उन्हें नहीं पता कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। याद रखना, वो लोग जो लोग नहीं जानते, ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। पूरी दुनिया सिर्फ संविधान को मानते। भैया थोड़ा सा शांत, ये जमात कुछ नहीं है यहाँ आगे, इससे तीन गुंडा पूरे पटना फटा हुआ है। मोदी जी, आप क्या, जब हिटलर नहीं रहे तो आप कैसे रहोगे? कोई नहीं बचा है इस मुल्क में, सिर्फ मोहब्बत बचेगी, इस मुल्क में सिर्फ सच्चाई बचेगा। और जिसके हाथ में भारत का झंडा और एक हाथ में गीता कुरान होगा और एक हाथ में संविधान होगा, वही इस मुल्क को चलाएगा। आप मत सोचिए, आप तो मरने वाले कौम हैं। मोदी को नहीं पता, जो मोहम्मद साहब को मानते हैं, इस्लाम को, वो दुनिया में किसी से नहीं डरते। जो रियल में गीता की बात करता है, इन्हें शांति का पैगाम नहीं पता। अरे मोदी जी, ताकत उस हाथ में है। जब प्रियंका गांधी ने खालिस्तान के सवाल पर झोला लगा करके हिंदुस्तान के उस पार्लियामेंट जाता है और कहता है सेव इंसानियत, सेव ह्यूमनिज्म, सेव ह्यूमैनिटी, उसमें ताकत है। आवाज देते हैं वो लोग, जो लोग डरते हैं विचारों का नाम लेने से, जो लोग डर जाते हैं सियासत के कुर्सी के कारण, वो मुसलमान से और इस्लाम से मोहब्बत नहीं कर सकता। भैया आप बिल्कुल मत घबराइए। 243 सांसद वक्फ बिल के सपोर्ट में वोट दिया है। जिस मुल्क में 243 सांसद वक्फ के साथ खड़ा हो, उस वक्फ बिल को कोई इस धरती पर जितनी ताकत लगा लेना हो लगा लो। जब तक सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा है, मेरे वक्फ को कोई छू भी नहीं सकता। वक्फ की जमीन किसी मुसलमानों की नहीं है, वक्फ की जमीन इस्लाम के नाम से अल्लाह की जमीन है। वक्फ की जमीन, अरे मोदी जी, मुसलमान जमीन नहीं छीनते। यदि सबसे बड़ा जमीन छीनने वाला कोई सौदागर है, वो बीजेपी
इसीलिए मैं तो सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूं। मैं, आपको पता है, इस मुल्क में मैं बिल्कुल क्लियर हूं। जो भी धर्म और जाति के नाम पर हमला करेगा उसे पप्पू यादव से जंग लड़ना पड़ेगा। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, एनआरसी से नहीं जीते, सीए से नहीं जीते, ये तलाक से नहीं जीते, ये कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद से नहीं जीते, ये जिन्ना और पाकिस्तान से नहीं जीते। अब ये चुनाव आयोग के द्वारा 4,70,00,000 वोटरों के, गरीबों के वोट को छीन कर ये बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप जोर से बोलिए, क्या आप वोटर को छीनने देंगे? चुनाव आयोग के खिलाफ जंग लड़ेंगे ना? ये प्रॉक्सी स्वीकार किया है, मेरे पीठ पर खंजर भोंका है, और 1 महीने के अंदर इस मुल्क का जो 4 करोड़ बिहारी बाहर है, 4,70,00,000, 8 करोड़ में 4,70,00,000 को बेघर करना चाहता है। क्या हम जाने देंगे? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कह देता हूं, जब जब संविधान पर हमले होंगे, जब जब किसी शांति और मानवता के लिए जीने वाला इस्लाम हो या सिख, सनातन पर हमला होगा, और ये पाखंडी बाबा से लेकर नरेंद्र मोदी जी, आप कितना हमला कर लो, लेकिन ये मुल्क आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। हम लोग जिंदा हैं, और जब तक पप्पू यादव जैसे लोग जिंदा हैं, तब तक कोई आपका बाग भला नहीं कर सकता। हमारे हजरत साहब ने आदेश दिया था, और हजरत साहब ने सभी जगह खाने की व्यवस्था किया। जिन्हें भूख लगे, 1 लाख लोगों की व्यवस्था आपके पीछे है। बिना खाए नहीं जाइएगा। जब तक पप्पू यादव है तब तक कोई भूखा नहीं जाएगा। ये आप लोग हेलो, अब मैं झारखंड से आए हुए मुहक्कर आलिम दीन जनाब मौलाना मुफ्ती निशात साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं, और तमाम मुकर्रिरीन से गुजारिश करता हूँ